नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है सीलियक डिजीज। आज इसके बारे में जानेंगे सीलियक डिजीज क्या होता है। सीलियक डिजीज और अल्टरनेटिवली ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। तो सीलियक डिजीज को और क्या कहा जाता है? ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी कहते हैं। इज एन ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है इसमें, और ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब कि जो हमारे शरीर के ही किसी पार्ट या कह सकते हैं एंटीजन के खिलाफ हमारे शरीर के ही एंटीबॉडी काम करने लगते हैं, या हमारे शरीर के किसी भी अंग के खिलाफ हमारे शरीर में ही एंटीबॉडी बनने लगते हैं और उसको वो खराब कर देते हैं। और इसको ग्लूटेन सेंसिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि गेहूं, जौ, इस तरह के पदार्थों को लेने से, खाद्य पदार्थों को लेने से एंटेरोपैथी हो जाती है, जो कि इंटेस्टाइन है उसमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसमें एब्जॉर्प्शन जो होता है किसी भी न्यूट्रिएंट का अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो आगे इसको धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो सीलियक डिजीज और अल्टरनेटिवली ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी इज एन ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। In this condition, the body's immune system respond inappropriately to gluten, causing small intestinal inflammation and damage. तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो भी पेशेंट है इसका, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो ग्लूटेन के प्रति कैसा रेस्पॉन्ड करता है? इनअप्रोप्रिएट, अनुचित वो रेस्पॉन्ड करता है। उससे क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहां पर डैमेज हो जाता है। The result in impairment of the mucosal surface of the small intestine and consequently poor absorption of nutrients. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसल सरफेस होती है उसका क्या हो जाता है? इम्पेयरमेंट हो जाता है, और इसकी वजह से कोई भी जो न्यूट्रिएंट है उसका पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, उसका जो कह सकते हैं कि हम पाचन है, अवशोषण है, वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। It is a chronic condition with treatment being permanent exclusion of gluten from the diet. तो इसका जो क्रॉनिक कंडीशन होती है ये, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि ग्लूटेन फ्री डाइट लें हम। तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि सीलियक डिजीज क्या है? इज इलनेस कॉज्ड बाय इम्यून रिएक्शन टू ईटिंग ग्लूटेन। ग्लूटेन इज प्रोटीन फाउंड फूड कंटेनिंग व्हीट, बार्ले और राई में, जौ में और गेहूं में ये प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन। इसलिए जो सीलियक डिजीज होती है वो लोग इन चीज़ों को नहीं खाते हैं, व्हीट को, बार्ले को, राई को, क्योंकि इनमें ग्लूटेन, या और भी किसी चीज़ में भी ग्लूटेन है तो वो भी उनको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनसे ऑटो इम्यून उसमें रेस्पॉन्स उत्पन्न होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन यंग चिल्ड्रन एज 6 to 24 months बट कैन अकर एट एनी एज। तो ज़्यादातर मोस्ट कॉमन तो होता है बच्चों में जो कि 6 से 24 महीने के होते हैं, और वैसे ये किसी भी एज में हो सकता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो टी सेल्स होते हैं, जो कि किससे रिलेटेड है? इम्यून सिस्टम से। टी सेल ट्रिगर एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच चेंज द हिस्टोलॉजिकल मेकअप ऑफ द सेल्स दैट लाइन द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ल्यूमन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसकी जो हिस्टोलॉजिकल मेकअप है उसको चेंज कर देता है क्या? इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। और किसके द्वारा ट्रिगर होता है ये? टी सेल के द्वारा। एंड इट कॉजेज द विलाई। विलाई क्या है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इस तरह से विद इन द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। अब ये विलाई क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है? एट्रोफी हो जाती है और ये डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तो इससे भोजन का अवशोषण नहीं हो पाता। अब इसके लक्षण क्या है? इंटेस्टाइनल डैमेज ऑफन कॉजेज सिम्टम, जैसे कि क्या क्या लक्षण होते हैं इसके? डायरिया होना, थकान होना, वेट लॉस, फटीग, ब्लॉटिंग और एनीमिया, क्योंकि अब्जॉर्प्शन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है न्यूट्रिएंट्स का, तो एनीमिया। इट ऑल्सो कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन इफ इट नॉट मैनेज और ट्रीटेड। यदि इसको मैनेज नहीं किया जाए, ट्रीट नहीं किया जाए, तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इन चिल्ड्रन माल अब्जॉर्प्शन कैन अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एडिशन टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम। अब बच्चों में क्या है? ग्रोथ और डेवलपमेंट भी
प्रभावित होगा यदि न्यूट्रिएंट का माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो। और इसके अलावा जीआईटी सिम्टम्स भी आने लगते हैं, जैसे कि माल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, शॉर्ट स्टैचर हो जाएगा बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट डिले की वजह से, डिले प्यूबर्टी हो जाएगी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाएंगे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी, लर्निंग डिसेबिलिटी होना, हेडेक होना, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन एंड सीजर, ये सब हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में। रिस्क फैक्टर क्या है इसके, ए फैमिली मेंबर विथ सीलियक डिजीज और डर्मेटाइटिस हाइपर्टिफॉर्मिस, तो ये है यदि, तो उसमें हो सकता है टाइप फर्स्ट डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज, डाउन सिंड्रोम है, विलियम सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम है, तो ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज है, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस है या एडिसन डिजीज है। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, मालन्यूट्रिशन, मालन्यूट्रिशन की वजह से एनीमिया, वेट लॉस हो जाएगा, चिल्ड्रन में मालन्यूट्रिशन कॉज स्लो ग्रोथ हो जाएगी, शॉर्ट स्टेचर हो जाएगा, बोन वीकनिंग होना, हड्डियों का कमजोर होना। इन चिल्ड्रन माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी कैन लीड टू सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन कॉल्ड ऑस्टोमलेशिया और रिकेट्स, क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कैल्शियम भी सही ढंग से अवशोषित नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, उससे बोन सॉफ्ट होने लग जाएंगी, तो ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स हो सकता है बच्चों में। अडल्ट में क्या हो सकता है, बोन डेंसिटी कम हो सकती है, उसकी वजह से ऑस्टोपीनिया और ऑस्टोपोरोसिस हो सकते हैं। देन इनफर्टिलिटी और मिसकैरेज भी हो सकता है इससे। माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी कैन कंट्रीब्यूट टू रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी आ सकते हैं। देन लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, डैमेज टू स्मॉल इंटेस्टाइन माइट कॉज एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डैमेज की वजह से एब्डोमिनल पेन डायरिया हो सकता है आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग डेयरी प्रोडक्ट दैट कैन कंटेन लैक्टोज, तो डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है, लैक्टोज होता है, तो उनके खाने के बाद में या उनको लेने के बाद में एब्डोमिनल पेन और डायरिया हो सकता है। पीपल विथ कैंसर हो सकता है, पीपल विथ सीलियक डिजीज हु डू नॉट मेंटेन ए ग्लूटेन फ्री डाइट हैव ए ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेवरल फॉर्म ऑफ कैंसर, जैसे कि इंटेस्टाइनल लिम्फोमा और स्मॉल बाउल कैंसर। द नर्वस सिस्टम कंडीशन हो सकती हैं, सीजर डेवलप हो सकते हैं, और ए डिजीज ऑफ द नर्व्स टू द हैंड्स एंड फीट कॉल्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे, लुक्स फॉर एंटीबॉडीज इन ब्लड, एलिवेटेड लेवल ऑफ सर्टेन एंटीबॉडीज प्रोटीन इंडिकेट एन इम्यून रिएक्शन टू ग्लूटेन। जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे जिसमें ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA-DQ2 HLA-DQ8 कैन बी यूज टू रूल आउट सीलियक डिजीज, यदि ये एंटीजन प्रेजेंट है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA-DQ2 HLA-DQ8, तो क्या हो सकता है, ये सीलियक डिजीज हो सकती है। इसके अलावा एंडोस्कोपी, दिस टेस्ट यूज ए लॉन्ग ट्यूब विद ए टाइनी कैमरा that put into mouth and passed down throat. Capsule endoscopy. Gluten challenge involve consuming a minimum of 4 slices of wheat based bread or equivalent each day for adult, 2 slices of wheat based bread each day for children. A doctor guide the client during the challenge period. ब्लड टेस्ट में वही हो गया, सीलियक सीरोलॉजी, सीलियक डिजीज के लिए एंटीबॉडी लेवल देखेंगे इसमें। देन बायोप्सी और अदर ब्लड टेस्ट, CBC, विटामिन B12 टेस्टिंग, कंप्लीट मेटाबॉलिक प्रोफाइल BMP, biopsy, several tiny biopsies of small bowel are obtained, examined under a microscope looking for the presence of villus atrophy, यदि विलियस एट्रोफी है तो इसका मतलब सीलियक डिजीज है। इसके अलावा बेरियम एक्सरे भी किया जाता है इसमें, प्रेजेंस ऑफ माल अब्जॉर्प्शन अलोंग द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देन इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर सीलियक डिजीज है मेंटेनिंग लाइफ लॉन्ग रेजिम ऑफ ग्लूटेन फ्री डाइट, तो यही इसका ट्रीटमेंट है कि ग्लूटेन फ्री डाइट लें, एंड सप्लीमेंट टू रिप्लेस एनी सीरियस डेफिशिएंसीज हो गई है, कोई माल अब्जॉर्प्शन होता है तो उसके लिए क्या लेना है, सप्लीमेंट लेना है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, मॉनिटर डाइटरी इनटेक, फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, वेट सीरम
इलेक्ट्रोलाइट एंड हाइड्रेशन स्टेटस देखना, मेक श्योर दैट डाइट इज फ्री फ्रॉम कॉजेटिव एजेंट बट इंक्लूसिव ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, मेंटेन एनपीओ स्टेटस ड्यूरिंग इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ सीलियक क्राइसिस, जो सीलियक क्राइसिस हो रही है उस टाइम पे, एनपीओ स्टेटस ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, provide parental nutrition as prescribed, provide meticulous skin care after each loose stool and apply lubricant to prevent skin breakdown, encourage small frequent meal देंगे इसमें, do not force eating if the child has anorexia, तो फोर्स नहीं करेंगे ईटिंग को यदि वो भूख नहीं लग रही है बच्चे को, तो यूज मेटिकुलस हैंड वॉशिंग टेक्निक का यूज करेंगे और ऐसे प्रोसीजर यूज करेंगे जिससे कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंट हो। असेस फीवर के लिए, कफ के लिए, इरिटेबिलिटी के लिए और अदर साइन ऑफ इन्फेक्शन के लिए असेस करेंगे। टीच द पेरेंट टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ द चाइल्ड्स कंडीशन, बिहेवियर, रिकॉग्नाइज चेंजेस एंड केयर ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंगली। Explain that the toddler may cling to infantile habit for security. Allow this behavior. It may disappear as physical condition improve. Stress that disorder is lifelong. Changes mucosal lining of the intestine and in general clinical condition reversible when dietary gluten is avoided. तो ये इसका हिंदी में यहाँ पर नोट्स हैं। सीलियक रोग का उपचार, क्या क्या खाना है, क्या क्या लेना है इसमें, ये सब चीज़ें। तो आज हमने जाना सीलियक डिजीज़ के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।